अब हमारे पास है चैप्टर 2 जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। बिफोर वी गेट इनटू रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे पहले कि हम रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर को अंडरस्टैंड करें, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स को अंडरस्टैंड करें। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n के साथ, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये जाते रहते हैं। अब आते हैं होल नंबर्स पे। होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं W के साथ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होल नंबर में याद रखने वाली है कि होल नंबर में ज़ीरो आता है। होल नंबर स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से। जो हमारे पास नेचुरल नंबर थे वो स्टार्ट होते थे हमारे पास 1 से। जो होल नंबर स्टार्ट होते हैं वो हमारे पास स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, और ज़ीरो भी आता है। 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। 1 2 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे पास जो नंबर हैं ये इंटीजर्स है, और इनको हम डिनोट करते हैं Z के साथ। अब आ जाते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? पहली कंडीशन रैशनल नंबर्स के लिए होती है कि रैशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर होते हैं विच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म। वो नंबर जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। और कंडीशन क्या है कि Q ज़ीरो ना हो, डिनोमिनेटर किसी चीज़ का ज़ीरो ना हो। जब भी किसी चीज़ का डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, वो इन्फिनिटी बन जाता है। इसलिए कंडीशन है कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 3/5 रैशनल नंबर है, -5/2 रैशनल नंबर है, 7/8 रैशनल नंबर है, -8/1 रैशनल नंबर है, 1/8 रैशनल नंबर है। इसी तरह 3 -5 7 -9 11 9 -19 ये भी रैशनल नंबर्स है। अब इस पर आप कहेंगे कि ये तो P/Q की फॉर्म है ही नहीं, Q कहाँ पर है इसमें, इन वैल्यूज़ में Q कहाँ पर है? तो ये बात अंडरस्टूड सी है कि जिस चीज़ के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। सो ये भी नंबर्स हमारे पास सारे रैशनल नंबर्स हैं। अगर सेट की नोटेशन देखी जाए तो रैशनल नंबर्स को डिनोट हम करते हैं Q के साथ। Q इज़ इक्वल्स टू, ये सेट होता है कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखें सच दैट P एंड Q, कि P और Q इसका मतलब होता है बिलोंग। P और Q इंटीजर्स के ग्रुप से बिलोंग करें, मतलब P और Q जो भी वैल्यू हो वो वैल्यू इंटीजर्स में से होनी चाहिए, इनमें से वो वैल्यू होनी चाहिए जो भी P और Q की वैल्यू, जो भी P और Q का नंबर हो। P/Q इंटीजर से बिलोंग करे एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर। पहले जो डिस्कस किए थे वो थे रैशनल नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं ये हैं इर्रेशनल नंबर्स। दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन एज, ये उनका ऑपोजिट है। विच कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म, वो नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर्स होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर ज़ीरो के बराबर ना हो। इरेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं Q बार के साथ। Q बार x सच दैट x, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। x/x, x सच दैट x, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और P और Q जो हैं वो इंटीजर के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे नंबर 1.75349, इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको भी हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। 1.871137 P/Q की फॉर्म में इसे नहीं लिख सकते। अब आ जाते हैं हमारे पास रियल नंबर कौन से होते हैं? अगर आपको रैशनल और इरेशनल नंबर समझ आ गए तो रियल नंबर कुछ भी नहीं, रियल नंबर रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, इन दोनों नंबर्स को अगर कंबाइन कर दे तो जो सेट हमारे पास बनता है वो रियल नंबर है, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R के साथ।
अब हम देखेंगे कि रियल, रैशनल और इर्रेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कि उनको डेसिमल में हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर, अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर्स की। जो हमारे पास रैशनल नंबर हैं उनको दो तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल में। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और एक है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग का मतलब कि जो कहीं पर जाकर स्टॉप हो जाए, ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग का मतलब रिपीट हो रही है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डोंट स्टॉप, वो किसी जगह पर जाकर स्टॉप नहीं होती। रिकरिंग का मतलब जो रिपीट हो रहे हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग जो किसी जगह पर जाकर स्टॉप नहीं होती। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, पहली डेसिमल फ्रैक्शन जो थी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी डेसिमल फ्रैक्शन? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसी टर्मिनेटिंग पहले तो उसे कहते हैं कि जो स्टॉप, जो किसी जगह पर जाकर रुक जाए, डॉट डॉट आगे जाते हैं ना, किसी जगह पर जाकर रुक जाए, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। विच स्टॉप्स एट सम पॉइंट। अब 0.4 2/5 को हम लिख सकते हैं 0.4, ये यहाँ पर जाकर स्टॉप हो गया। 3/8 को हम लिखते हैं 0.375, ये यहाँ पर जाकर स्टॉप हो गया। तो ये है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और ये रैशनल नंबर्स हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ये रैशनल नंबर्स हैं। अब आते हैं हमारे पास रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग का मतलब है रिपीट होने वाले, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ख़त्म नहीं होते, ये कंटिन्यूसली आगे जाते रहते हैं। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग से हम लेते हैं विच डज नॉट स्टॉप आफ्टर डेसिमल नंबर रिपीट इन पैटर्न। रैशनल नंबर्स को हम दो तरह से प्रेजेंट करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि नंबर्स जाके कहीं पर रुक जाते हैं, और रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि कॉन्टीन्यूसली नंबर आगे जाते जाते हैं, और वो नंबर में पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं उनमें कोई ना कोई पैटर्न होता है। इसमें आप देखें, इसमें 2 रिपीट हो रहा है तो कॉन्टीन्यूसली नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिकरिंग कैसे है कि पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है उसमें पैटर्न आ रहा है, 2 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.2। इसी तरह 2/9 को एक्सप्रेस करते हैं ना, 2/9 जो है इसको एक्सप्रेस करते हैं 0.22222 एंड कॉन्टीन्यूसली, और उसके बाद 0.2 पे बार लगा देते हैं, मतलब ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास 4/11, ये 0.36। अब देखें, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कॉन्टीन्यूसली आगे जाता जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो पॉइंट के बाद वाले नंबर हैं उनमें कॉन्टीन्यूस पैटर्न आ रहा है 36 36 36 36, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.36 और इसके ऊपर बार। इस बार का ये मतलब है कि 36 36 36 आगे रिपीट होता जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में। अब आता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, डोंट स्टॉप, वो कॉन्टीन्यूसली आगे जाते जाते हैं। और दूसरा उनमें क्या होता है कि उनमें नो पैटर्न आफ्टर डेसिमल। जो हमारे पास रैशनल नंबर थे उसमें हमारे पास था रिपीट इन पैटर्न, उनमें हमारे पास पैटर्न था। लेकिन इर्रेशनल नंबर्स में जो पहले हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास रैशनल नंबर्स थे, ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। ये तो एक पहली कंडीशन, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये रुकते नहीं हैं। और दूसरा है कि इनमें कोई पैटर्न नहीं होता इनके डेसिमल के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन, नो पैटर्न आफ्टर डेसिमल। अभी √2 हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, कैसे? 1.41421356 डॉट 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 डॉट। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और दूसरा नो पैटर्न आफ्टर डेसिमल। ये डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद देखें आपको पैटर्न आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 फिर 2 1 3 5, रैंडम नंबर आ रहे हैं, कोई भी मुख्तलिफ नंबर आ रहे हैं, कोई पैटर्न इसमें हमें नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह √3 है, 1.815 डॉट डॉट टर्म, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसके पॉइंट के बाद कोई पैटर्न भी नहीं नंबर्स में आ रहा, तो इस वजह से ये इर्रेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू देख लें, पॉइंट के बाद 141 मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे हैं,
कोई नंबर सेम नहीं आ रहा, कोई पैटर्न इसमें नहीं आ रहा, इसमें कोई पैटर्न नहीं आ रहा, नो पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं आ रहा और ये कंटिन्यूसली आगे जाते जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आपके पास 0.3 बार है जो कि 0.33 है, आप उसको एक्सप्रेस करें p/q फॉर्म में। 0.3 को एक्सप्रेस करें p/q फॉर्म में। तो हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.3 डॉट 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 और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये करेंगे कि हम इक्वेशन 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। वो हमने 10 के साथ इसे क्यों मल्टीप्लाई किया, वो हमने इस वजह से मल्टीप्लाई किया कि 0.333 एक नंबर आ रहा है, तो हम इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर तो हमारे पास ये होता 0.363636, इसमें अब एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसमें दो नंबर की रेपिटेशन आ रही है 3636, ये होता हमारे पास 0.36, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई बाय 100 करते। इसी तरह अगर ये हमारे पास होता 367, ये हमारे पास होता 0.367, इस तरह अगर होता तो हम इसे 10 की बजाय हम इसे मल्टीप्लाई बाय 1000 करते। अच्छा, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास आ गया। इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10x इज इक्वल टू 0.33 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10x इज इक्वल टू 3.33, ये आपके पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा जो सारा काम रह गया वो इक्वेशन 1 और 2 के साथ है। हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस कर देना है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस कर देना है। 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.33 डॉट 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 माइनस 0.33 डॉट डॉट डॉट। ये 10x में से 9x अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस x करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x, और 3 में से हम अगर 0.33 वाला ये पोर्शन माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। 9 नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर, कटिंग हो जाएगी, 3 1 3 3 9, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 1/3। अब हम देखते हैं नंबर लाइन क्या होती है और इसका मकसद क्या होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग, ये रिप्रेजेंट करने के लिए होती है नंबर्स ऑन इट। फॉर एग्जांपल हम -2/5 भी इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 15/7 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -1 होल नंबर 7/9, इस नंबर लाइन पर हम नंबर शो कर सकते हैं। इसका बेसिक जो पर्पस होता है वो होता है ये नंबर रिप्रेजेंटिंग के लिए यूज़ होती है। देखने में नंबर लाइन कुछ इस तरह से होती है कि एक सिंपल लाइन लगी होती है, उसके सेंटर पॉइंट में एक मार्क लगाते हैं और उसको हम कहते हैं 0। उसके बाद उसके राइट साइड पे हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 और उसको उधर ले जाते हैं, ये उसकी होती है पॉजिटिव साइड, ये उसकी होती है पॉजिटिव साइड, और 1 2 3 डॉट 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 ऐसे आगे चली जाती है। और उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है -1 -2 -3, इस तरह बैक साइड पे एक्सटेंड होती जाती है, ये होती है हमारे पास उसकी नेगेटिव साइड। अब हम आते हैं, हमें 2/5, 15/7 और 1 होल नंबर 7/9 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम देखते हैं कि इनको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो हमारे पास 2/5 है ये 1 से कम है, 1 से कम है और इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आता है। तो हमें क्या करना है, हमें 1 से कम लाइन देखनी है। 1 से मतलब हमारा जो काम करने वाला पोर्शन है, हमें इस पोर्शन में काम करना है, इस पोर्शन में, क्योंकि हमारा जो नंबर है 2/5 ये लाई करता है इस पोर्शन में, ये 0 से कम है। और एक और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए 1 से 9 के दरमियान, और डिनोमिनेटर की होनी चाहिए 1 से 9 के दरमियान। दोनों की वैल्यूज़ 1 से 9 के दरमियान होनी चाहिए। अगर तो इस तरह है तो हम सिंपल इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 से 9 के दरमियान नहीं है, जैसे इस केस में 15 है, इस केस में होल नंबर में दिए, तो इसको हम बाद में स्टडी करते हैं। इसको हमें लाना पड़ेगा उस फॉर्म में। ये हमारे पास था 2/5, डिनोमिनेटर में हमारे पास 5, और हमें पता है कि ये वैल्यू जो है ये हमारी 0 से 1 के दरमियान लाई करती है। ये वैल्यू हमारे पास लाई करेगी 0 से 1 के दरमियान। तो हम 0 से 1 वाला दरमियान वाला ये इंटरवल ले लेंगे, और इसमें हमारे पास था इधर 5, इसको 5 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और हमारे पास इधर क्या आ रहा है, हमारे पास है 2। हम इसमें से देखेंगे सेकंड पार्ट हमारे पास कौन सा है, 1 2 3
4 5, तो हम इसमें से ये लगा लेंगे, ये 2, ये हमारे पास है 2 वाला पार्ट ले लेंगे, ये हमारे पास है आगे इसका नंबर, कि ये इसकी पोजीशन है नंबर लाइन पर। अब जैसे कि मैंने बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नंबर होने चाहिए 1 से 9 के दरमियान, ये भी 1 से 9 के दरमियान। इसमें 7 तो है हमारे पास 1 से 9 के दरमियान, लेकिन 15 हमारे पास 1 से 9 के दरमियान नहीं है, तो हम 15 को 1 से 9 के दरमियान लाएंगे। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 2 × 1/7। इसका मतलब ये है कि जो हमारा नंबर है वो 2 से बड़ा है और उससे आगे हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गई है। तो हमारा एरिया कौन सा जिस पे हमें फोकस करना है, वो हमारे पास है 2 से बड़ा एरिया, जो हमारे पास ये हमें इस एरिया के साथ कंसर्न है, हमें इस एरिया में काम करना है। क्या हमारे पास 2 होल नंबर 1/7, मतलब जो हमारे पास एरिया जिसमें हमने मार्क करना है इसे, वो हमारे पास 2 से बड़ा है और उसमें 1/7 पार्ट है। तो इसको हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और 7 पार्ट में से डिवाइड कर दिया, डिवाइड हो गया। और अब 7th पार्ट में से कौन सा पार्ट हमने मार्क करना है, 1 वाला पहला पार्ट, तो हमें ये पार्ट मार्क करना है। ये हमारे पास आ गई 2 होल नंबर 1/7 की वैल्यू, जो कि था 15/7। अब हमें देखना है -1 होल नंबर 7/9, -1 होल नंबर 7/9, -1 होल नंबर 7/9। जो हमारे पास न्यूमरेटर है ये 1 से 9 के दरमियान है, डिनोमिनेटर भी 1 से 9 के दरमियान है, तो ये हमारे लिए ये कंफर्टेबल है। उसके बाद हम देखेंगे -1 से, ये -1 से दूर है, -1 से दूर है लेफ्ट हैंड साइड पे, -1 से दूर है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास -1 है, ये हमारे पास आ गया -1। तो हमें पता है कि हमारा जिस एरिया में हमें काम करना है वो एरिया हमारे पास ये वाला है, -1 से इस साइड पर। ये हमारे पास है -1 7/9, मतलब -1 से इस साइड पर है हमारे पास ये -1 से इस साइड पर 1 -1 7/9। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एरिया है, ये पोर्शन है, इसको हम डिवाइड करेंगे 9 पार्ट्स में। इसको हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और 9 पार्ट में से कौन सा पार्ट हमें मार्क करना है, 7th पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7, ये पार्ट हमें मार्क करना है। ये पोजीशन आ गई मेरे पास -1 होल नंबर 7/9 की। इस तरह से हमें मार्क करना है पोजीशंस। इसमें -1 था और ये इसमें मैं बैक साइड पे इस वजह से ले गया क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू -1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगी, -1 पॉइंट शायद इसकी वैल्यू आएगी -1.778 कुछ इस तरह से वैल्यू इसकी आएगी, लेकिन -1 से इसकी वैल्यू उस साइड पे होगी। तो -1 से जो वैल्यू उस साइड पे जा रही है वो इस तरह होगी, इसकी अब वैल्यू है -1 पॉइंट, ये यहाँ पे आएगी, मतलब इसकी वैल्यू -1 से उस साइड पे जाएगी वैल्यू, इस वजह से मैं उस साइड पे गया हूँ।